हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 टिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पिछले 5 साल से लगातार आ रहा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, हमें a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर cot b। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90, यानी कि जो आपको सिद्ध करना है उसमें ना तो tan है ना cot है। आप बिल्कुल याद रखिए, जो आपको सिद्ध करना है ना तो उसमें tan है और ना ही cot है। तो आप यहाँ से tan और cot दोनों को हटाना है। अब आप ये कैसे हटाएंगे, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला होता है, ये देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगर कहीं पे cot 90 माइनस थीटा लिखा रखा है तो उसे हम tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे अगर कहीं tan थीटा लिखा रखा है तो हम उसे cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और अगर कहीं cot 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसे हम tan थीटा लिख सकते हैं। ये बात याद रखना, यानी कि इस प्रकार tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, इस प्रकार का हम लिख सकते हैं। तो tan को हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। तो यहीं पे हम tan a को लिख देंगे cot 90 माइनस a। ये आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस a। सॉरी, यहाँ पे a होगा, tan a। जब हमारे क्वेश्चन में a दिया है तो हम a रखेंगे, अगर थीटा दिया होता तो हम थीटा रखते। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो हम इस tan a को क्या हम लिखेंगे, tan a बराबर होता है हमारा cot 90 माइनस a। तो इस tan a को हम लिख देते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b। अभी बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमने tan a बराबर cot 90 माइनस a ही क्यों लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, यहाँ पे tan, या तो आप करना चाहें तो tan a को चेंज कर दें, या इधर cot को भी चेंज कर सकते हैं। tan में tan से tan कट जाएगा, cot से cot कट जाएगा। तो आप याद रखना है, आपको सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90, यानी कि यहाँ पे tan और cot दोनों नहीं रहेंगे, केवल a और b बचेगा। देखिए यहाँ पे इस cot से ये cot कैंसिल हो गया, ये cot से ये cot कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 90 माइनस a बराबर b। cot से ये cot कैंसिल हो गया तो 90 माइनस a बराबर b बचा। अब इस a को हम उस साइड भेज देते हैं, तो 90 बराबर b प्लस a हो जाएगा। इसे हम सही से लिख दें, a प्लस b बराबर 90, हमारा सिद्ध हो गया। आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन। ये आपका रहा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा। तो आइए देखते हैं, tan 2a बराबर cot a माइनस 18।
तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपका ऊपर क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस यहाँ पे दोनों जगह थीटा की जगह चेंज हो गया थोड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, इस टेन थीटा को हम कॉट के रूप में लिख लेंगे और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा ए का मान आ जाएगा। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस थीटा। ये हमारा सूत्र होता है जो आपने पढ़ा होगा। तो इस टेन को हम लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह हमारे पास क्या है 2a, तो हम 2a रखेंगे। कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखिए जहाँ पे आपने जो फॉर्मूला जो सूत्र प्रयोग किया उसके सामने आप जरूर लिखें। यहाँ पे आपका क्या लिखा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा जो आपने प्रयोग किया इसमें सूत्र वो ज़रूर लिखें। तो देखिए यहाँ पे कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, ए वाले पास लाएंगे और संख्या को पास लाएंगे। तो ये इधर माइनस का 2a है, इस a को हम इधर लाएंगे, यदि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आ गया। ये इस 90 को हम इस 18 के पास ले जाएंगे तो ये 90 उधर जाएगा। तो इधर बराबर आपका इधर क्या था, इधर माइनस 18 था, ये 90 उधर गया तो काय का हो जाएगा माइनस का। माइनस 2a माइनस से कितना हो गया माइनस का 3a। 90 और 18 को हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 108 माइनस का 108 डिग्री। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो a बराबर क्या आएगा, ये 3 इंटू में था इधर डिवाइड में जाएगा तो 108 अपॉन 3। 3 से हम कैंसिल कर देते हैं, 3 3 त्रिका 9 3 छंग 18। तो a बराबर आपका आएगा 36। यही हमारा आंसर था। दोनों क्वेश्चन सेम थे तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे पिछले दो क्वेश्चन थे उसी प्रकार यही क्वेश्चन, जैसे वो क्वेश्चन हुआ था वही क्वेश्चन ये होगा। देखिए यदि सेक 4a बराबर कोसेक कोष्टक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे वो 10 वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आएंगे। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एक ज़रूर मिलेगा। तो सेक 4a कोसेक a माइनस 20। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। जब तक ये कोसेक और कोसेक है तब तक हमें a का मान नहीं मिलता। अब हमको सेक और कोसेक दोनों को हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है अभी हमने पढ़ा था। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो हम कोसेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा और सेक थीटा को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। एक ही बात हुई है। तो यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। इस सूत्र का हम इस सवाल में प्रयोग करेंगे। तो हमारा ये सेक लिखा है तो इस सेक को हमें कोसेक में बदलना है इसे देख के। तो सेक को हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह हमारा 4a है तो हम 4a रखेंगे बराबर
कोसेक ए माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब हम a वालों को पास लेते हैं, माइनस का 4a था, ये इधर एक a आया तो माइनस का a हो गया, ये 90 को हम उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 20 था, ये उधर जाएगा प्लस का इधर, तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो 4a और 1a ये आपका आएगा 5a। ये कितना है 90 और 20 110, माइनस से माइनस कैंसिल, a इसके इनटू में है तो a बराबर 110, ये इनटू में डिवाइड में आ जाएगा, 5 से हम भाग कर देंगे तो a बराबर आपका आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये आपका आएगा 22 डिग्री। ए का मान आपका 22 डिग्री आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, यानी कि अंतःकोण है ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो सिद्ध करो कि साइन कोष्टक b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कोसेक a बाई 2। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास एक त्रिभुज है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ए बी सी, अब ए बी सी अंतःकोण है, अंतःकोण क्या होता है अंदर, ये आपका ये a है, ये इधर b है और ये इधर C है, ये अंतःकोण होते हैं, आपको पता है। तो आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए इसको सॉल्व हम करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब आप इधर देखिए, सिद्ध आपको क्या करना है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी इधर इस क्वेश्चन में क्या है, इधर ए अपॉन 2, इधर मतलब ए है, ए पे ध्यान दीजिए पहले, ये इधर ए है, यहाँ पे आपको ए सिद्ध करना है। किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इधर बी होता है, बी सिद्ध करना होता है, और किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इधर सी सिद्ध करना होता है। तो अब यहाँ पे तो ये आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90। अब हम इस यहाँ से एक को हम इधर भेजेंगे। अब हम किसको भेजेंगे, ए को भेजें, बी को भेजें या सी को भेजें। तो आप यहाँ देखिए कि आपको सिद्ध क्या करना है। अगर आपका इधर ए है तो हम यहाँ से ए को भेजेंगे, और अगर आपका यहाँ बी है तो हम इधर से बी को भेजेंगे। तो हमारे पास सिद्ध क्या करना है, इधर इस साइड ए है तो हम इस साइड ए भेजेंगे। तो देखिए हमें ए इस साइड ए लाना है तो हम ए ले जाएंगे। तो ये आपका है बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ये हमारा है बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, हम 2 का भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। तो ये आ गया आपका b प्लस सी अपॉन 2। अब हमने 2 का भाग क्यों दिया, इधर देखिए b प्लस सी अपॉन 2, जो हमें सिद्ध करना है हम उसको देख के चलते हैं। अगर हम उसको देख के नहीं चलेंगे तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपको देखना है कि आपको कैसे सिद्ध करना है। तो इसके b प्लस सी अपॉन 2 है तो हम 2 का भाग देंगे।
तो यहाँ पे आपका आ गया 180 माइनस ए बटे 2, दोनों साइड हमने 2 का भाग दे दिया। अब b प्लस सी अपॉन 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2, अलग अलग कर लिया इस हम, तो ये आपका आ गया b प्लस सी अपॉन 2, और 2 से हमने 180 में डिवाइड कर दिया तो ये आपका आया 90 बाई ए बाई 2। अब हमें सिद्ध क्या करना, फिर हम वही देखेंगे। हमारे पास सिद्ध क्या करना, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बाई 2। अब आप देखिए अपना क्वेश्चन, यहाँ पे आपका b प्लस सी अपॉन 2 आ गया। अब इस साइड आपको सिद्ध क्या करना है, इस साइड आपको साइन सिद्ध करना है, तो आप दोनों ओर साइन लिखेंगे। यहाँ पे अगर इस साइड आपका कॉस होता तो आप दोनों साइड कॉस लिखते। यहाँ पे आपको देखना है इस साइड यहाँ पे क्या है, वही चीज़ हम दोनों साइड में लिखेंगे जो इधर साइड है। तो हमारे पास इस साइड में साइन है तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे दोनों ओर, तो दोनों ओर हम साइन लिखेंगे। तो ये आपका हो गया, दोनों ओर हम साइन लिख देते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2, और इस साइड भी साइन लगा देते हैं, साइन 90 a बाई 2। तो ये आपका आ गया साइन b प्लस सी अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए क्या बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है, ए बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चारों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% मिल जाएंगे।